प्रयास करेंगे। आध्यात्मिक जीवन में जो बाधाएं हैं उनके बारे में प्रयास करेंगे। तो अच्छे जीवन की खोज एक तरीके से आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए कितना आज के समाज में या हम सभी के लिए कितना कठिन है। यहाँ अगर हम देखते हैं सभी लोग जो है संघ से जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हुए हैं उनका अनुभव होगा कि संघ में आने में कितनी कठिनाई महसूस हुई होगी, क्योंकि परिवार है, आजीविका है और आजीविका के लिए कितना संघर्ष है। और ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में एक श्रेष्ठ जीवन जीना, आध्यात्मिक जीवन जीना बहुत ही कठिन। लेकिन इसी बीच में अगर हमें कोई संगति मिल जाती है, हमारे संघ के किसी धर्माचार्य से मुलाकात हो जाती है क्लास के माध्यम से या किसी कारण से, और एक झलक हमको मिल जाती है आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, तो हम उसमें निकल पड़ते हैं। मतलब हमको उसमें कुछ आनंद मिलने लगता है। तो इसमें जो शक्तियां, जो कौन सी शक्तियां हैं जो हमें आध्यात्मिक जीवन को जीने में हमें रोकती हैं, तो मैं इन्हीं को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले घर से बेघर न होने की जो आदत होती है, घर न छोड़ने की। यहाँ सिद्धार्थ गौतम का उदाहरण देते हैं। सिद्धार्थ गौतम कितना राजमहल छोड़ करके वो निकलते हैं। मतलब वो बाधाएं हमारे साथ, सभी के साथ है, घर से बेघर न होने की। यहाँ हम समय समय पर हम घर से निकलना चाहिए। मतलब भिक्षु नहीं है, क्योंकि यहाँ हम भिक्षु तो है नहीं, हमारे संघ में भिक्षु परंपरा भी नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ उपासक और उपासिकाएं हैं, और गृहस्थ रहते हुए ही हमें मन को परिवर्तन के लिए जो है निकलना है। यानी शिविरों के लिए निकलना है, शिविरों में जाना है, शिविर केंद्र में जाना है, अभ्यास धम्म वर्ग में जाना है। तो इस सब के लिए घर से निकलना कितना कठिन है। हम सभी जो भी इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़े हैं, सभी को अनुभव होगा इसका। लेकिन यहाँ जो है शिविर केंद्र जाना है, यहाँ कपड़े तो बदलना नहीं है, यहाँ कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो है हमारा मन बदलना है। कहने का मतलब है जीवन जीने का तरीका बदलना है। तो और जो हम धम्म वर्ग में जाते हैं, पढ़ते हैं, उसका अनुभव लेना है, उसको आत्मसात करना है और अपने जीवन में उतारना है। कहने का मतलब है अगर हम शांति का अभ्यास करते हैं, आनंद का अभ्यास करते हैं, यानी हमारा मन शांत है तो सारा संसार शांत है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक आदमी सब कुछ कर सकता है। उदाहरण हमारे सामने है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अकेले ही चिंतन किया, अकेले कितना काम किया। तो ये इस प्रकार से घर से बेघर होना चाहिए। घर से बेघर का मतलब घर छोड़ना नहीं है। ये समय समय पर हमें शिविर केंद्रों में जाना चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो हम धम्म वर्ग में, जहाँ भी हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की क्लास लगती हैं, वहाँ जाना चाहिए। धीरे धीरे हमें आदत पड़ने लगी। तो ये जो है बाधा है घर से बेघर न होने की, पहली बाधा। दूसरी बाधा है पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की। ये जो है बहुत बड़ी बाधा है। ये बाधा हमको रोकती है आगे बढ़ने में। सिद्धार्थ गौतम को हम उनको देखते हैं, सिद्धार्थ गौतम को पढ़ते हैं। सिद्धार्थ गौतम भृगु ऋषि के आश्रम पहले गए, वहां देखा। आलार कालाम के आश्रम गए, वहां
सांख्य दर्शन के सिद्धांत सीखे। फिर उद्दक रामपुत्र के आश्रम गए, उनके पास गए, वहां सांस को बस करने की बात, सांस को यानी एक तरीके से आनापानसति ध्यान वहां सीखा। मतलब कहने का सिद्धार्थ गौतम कहीं रुके नहीं, किसी मतलब पद प्रतिष्ठा, पद को हासिल करने के लिए उनके पास बहुत, वो आश्रम के लोग चाहते थे, लेकिन वहां वे रुके नहीं। उनके मन में तो एक सत्य की खोज करना था, मतलब लोभ मोह द्वेष ही कम हो जाए, वे इस इतने तक ही सीमित नहीं थे। कहने का मतलब है जब तक लोकोत्तर में नहीं जाते, जब तक 8 लोक धम में रहते हैं, आश्रय क्षय नहीं होते हैं। सिद्धार्थ सिद्धार्थ कहीं रुके नहीं। यहाँ भी हमारे संघ में अगर कहीं कोई प्रतिष्ठा वाली चीज नहीं है, यहाँ हमें आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक आकांक्षा होनी चाहिए। अगर आध्यात्मिक आकांक्षा है तो हम अपने जो बुद्ध सिद्धार्थ गौतम ने प्राप्त करके बुद्ध बने, वो हम भी बुद्ध बन सकते हैं। यानी यहाँ अकेले ही चलना है, अकेले ही अनुभव लेना है। हमें सत्य की अनुभूति तक रुकना नहीं है। कहने का मतलब संतोष करके नहीं बैठना है कि अब ब्रह्मचारी बन गए हम, बहुत हो गया। निरंतर हमें चलते रहना है, संतोष हमें नहीं करना है, क्योंकि संतोष हमें पीछे ले जाता है। तो ये जो पद प्रतिष्ठा वाली बाधा है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की बहुत बड़ी बाधा है। तो इस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। और भी बाधाएं हैं, तीसरी बाधाएं हैं मार विजय, मतलब ऐसा कह सकते हैं, डर होता है भूत प्रेत का, जो हमारे पूरे पुराने संस्कार होते हैं, भूत प्रेत का डर होता है, आत्माओं का डर होता है। एक एक साधारण मनुष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन जो संघ से जुड़े हुए हैं वो अब धीरे धीरे इन चीजों से निकल गए होंगे। जंगली जीवों का भय होता है। तो जैसे सिद्धार्थ गौतम के साथ में जब वहां से उद्दक रामपुत्र के आश्रम छोड़ा, और तो वो अकेले ही हो गए। मतलब उस जंगल में, बियाबान जंगल था उस समय, इतनी आबादी नहीं थी, भीड़ भाड़ नहीं थी, और जंगल में थे। तो आप समझ सकते हैं जंगल में या अकेला आदमी जंगल में होता है तो उसे कितना भय भय लगता है। भय का भूत मतलब सामने आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे मृत्यु सामने खड़ी है। तो वो हमने तो नहीं अनुभव किया है, लेकिन आ, आप कल्पना कर सकते हैं सिद्धार्थ गौतम ने कितना मतलब उस समय जो है कैसा लगा होगा। तो जो भय होता है उसके सामने मतलब ऐसा लगता है आ रहा है, उसे देखता है। तो उस भय को जब इस तरह का जब भय आता है, तो उस भय को जब हम सामना करते हैं, जैसे जो भी हम उसको देखते हैं, तो वो जो भय रूपी मार है, भय रूपी मार जब हम उसका सामना करते हैं तो धीरे धीरे वो कम होने लगता है, कम हो जाता है, और वो भय भाग जाता है। भय भाग जाता है, वो धीरे धीरे भाग जाता है, खत्म हो जाता है। और अगर हम डर जाते हैं, उस भय से डर जाते हैं, तो वो हमारे पीछे पड़ जाता है। मतलब कहने का कमजोर मन है अगर हमारा, तो वो भय हमारे पीछे पड़ जाता है। कमजोर मन में ये भूत प्रेत घर कर जाते हैं। तो तो यहाँ भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, ये सब मानसिक रोग हैं। जब हम मतलब ये सब मानसिक रोग हैं। एकांतवास हमारे संघ में करने का कहा जाता है। एकांतवास में जाने जाने के लिए तो वही स्थिति हमारी भी होती है। यानी भय सताने लगते हैं कि मेरा कहीं कुछ मुझे हो ना जाए, मेरा बीपी है, कहीं कुछ बीमार रहता हूँ,
मतलब इस प्रकार से डर सताने लगते हैं। तो यहाँ जिन्होंने एकांतवास किया होगा, इन चीज़ों का अनुभव होगा। मैंने तो खैर नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो है ये भय होते हैं। तो ये बाधा जो है हमें एकांतवास में जाने से रोकती है। एकांतवास में और हमारा जो है आध्यात्मिक विकास जो है एक तरीके से इस बाधा से भी रुक जाता है। तो ये तीसरी बाधा है। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगली बाधा आए हैं। उस समय अ, और आज भी जो है, सिद्धार्थ के समय भी जो है, लोग जो है शारीरिक पीड़ा देते थे, शरीर को कष्ट देते थे, कठोर तपस्या करते थे, शारीरिक पीड़ा, आत्मक्लेश जिसको कहते हैं। ये भी एक तरह की बाधा है। आध्यात्मिक अ, आध्यात्मिक में आगे बढ़ने के लिए या श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए ये एक बहुत बड़ी बाधा है। ये भी सिद्धार्थ गौतम ने बहुत तपस्या की थी, बहुत कठोर तपस्या की थी। आप उनके बारे में, हम सभी ने उनके इतिहास को पढ़ा है, उनके बारे में पढ़ा है। कहते हैं कि जो है वो इतने जर्जर हो गए थे, इतना शरीर कमजोर हो गया था कि एक चावल का दाना खाने लगे थे। कहने वाला उनकी उनका जो एक चित्र हम देखते हैं, बिल्कुल शरीर में ना मांस नहीं है, हड्डी हड्डी दिखती है। तो उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। तो यहाँ ये एक बाधा है, शारीरिक कष्ट नहीं देना है। मतलब यहाँ जो है शरीर को कष्ट नहीं देना है। जबरदस्ती हमें ध्यान में भी जो है हम बैठते हैं तो जबरदस्ती ध्यान में पैर दर्द हो रहा है, इसके बावजूद उसी आसन में बैठे हुए हैं, तकलीफ है फिर भी हम बैठे हुए हैं। तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। मतलब शरीर को जबरदस्ती नहीं बैठना है उसी पोज में। मतलब व्यायाम भी करते हैं लोग, जबरदस्ती व्यायाम करते हैं। थके जा रहे हैं, पसीना निकल रहा है, फिर भी व्यायाम कर रहे हैं। तो वो जो है आध्यात्मिक विकास में ये एक तरीके से बाधा है। शरीर को यहाँ कष्ट नहीं देना है। यहाँ जो है शरीर, ये मन है हमारा, मन को जो है चित्त की साधना करनी है। कहने का मतलब शरीर को इस लायक बनाना है। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हम कम से कम 50 मिनट बैठने का, मतलब जो उचित आसन हो उसमें बैठने का अभ्यास करना है, कम से कम 50 मिनट। लेकिन वो इकट्ठा नहीं, धीरे धीरे 10 मिनट से शुरुआत करते हैं, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, कंटिन्यू 20 मिनट बैठे, फिर 30 मिनट, फिर 40, 50 मिनट तक का कम से कम अगर हमने अभ्यास कर लिया, और फिर उसके बाद ब्रेक। तो इस तरह से हम ध्यान करने का अभ्यास करेंगे, शरीर को बैठने का, तो हम आगे चित्त की साधना कर सकते हैं। कहने का मतलब इस जो काया है हमारी, काया को कष्ट नहीं देना है। काया को कष्ट देना भी एक तरह की ये मार है। बहुत शरीर, मतलब शारीरिक व्यायाम करना भी ये एक तरीके से बहुत बाधा है। कठोर तपस्या या कठोर व्यायाम नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा जो आज के समय में लोग व्यायाम करने, शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं। शारीरिक एक्सरसाइज उतना ही करना है जितना शरीर, जिससे जो है शरीर के शरीर के लिए जो है व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है। कि देखी देखा नहीं करना है कि वो व्यायाम, वहाँ गए व्यायामशाला में, आजकल तो जगह जगह पे व्यायामशालाएं खुल गई हैं, वहाँ लोग जो है जाते हैं। हमको कौन सी एक्सरसाइज सूटेबल है, कौन सी नहीं है, ये हमें पता नहीं होता है। लेकिन हम करने लगते हैं, जबरदस्ती करने लगते हैं, तो उसके दुष्परिणाम परिणाम होने लगते हैं। हो सकता है वो जो है वो एक्सरसाइज हमारे लिए फायदा करने के बजाय नुकसान कर।
हमें इस चीज में अपने अपने स्वयं के अनुभव से ही जो है हमें पता चलता है कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं एक्सरसाइज करना चाहिए। पता चला मेरे पैर में दर्द हो रहा है और हम जबरदस्ती एक्सरसाइज करने लगे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इस पैर को आराम देना है, आराम करना है, इसमें झुकना नहीं है, कमर चाहिए। अब डॉक्टर ने दूसरी बात बता दी। अब यहाँ हमारा जो व्यायाम कर रहे थे वो गल वो गलत हो गया, उल्टा हो गया। तो इस तरह से हमें बिना बिना जानकारी के, बिना जागृति के, देख करके कि रामदेव करा रहे हैं या कहीं भी कोई करा रहा है, तो हमें अपने शरीर के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। तो हम आगे यहाँ पढ़ते हैं। खैर ये शारीरिक पीड़ा, यहाँ आत्मक्लेश, ये बहुत बड़ी बाधा है आध्यात्मिक विकास में। तो आध्यात्मिक विकास के लिए हमें चित्त की साधना करनी है। चित्त के लिए हमें वही जो आगे हम करेंगे आज, ध्यान, आनापानसति ध्यान, तो ये वही करना है। आगे हम बढ़ते हैं। और भी बाधाएं हैं, जैसे मार सेना। सिद्धार्थ सिद्धार्थ गौतम को भी जो है, जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, उस समय उनको मार सेना आक्रमण करने लगी थी। सिद्धार्थ गौतम 4 तरह के मार, हमारे संघ में 4 तरह के मार बताए गए हैं। क्लेश मार, मृत मार, स्कंद मार, देवपुत्र मार। ये सारे मार जो है सिद्धार्थ गौतम को आक्रमण करने लगे। ये मार सेना है। कहने का मतलब अकुशल अकुशल मन, हमारा अकुशल मन की अवस्था हो जाती है क्लेश मार में। मानसिक अवस्था हमारी क्लेशमय हो जाती है, दुख होता है, दुख ही दुख, हर जगह मतलब क्लेश। हमारा मन नकारात्मक, मतलब कहने का नकारात्मकता हावी हो जाती है, प्रतिक्रियात्मक काम करने लगता है। ये मार जो है इतनी खतरनाक है, इतना हमें दुखी कर देती है कि हम मृत मार की तरफ चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये पहला मार है क्लेश मार। ये सिद्धार्थ गौतम, ये पूरी सेना जो है सिद्धार्थ गौतम को, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने अडिग होकर के बैठ गए कि कुछ भी हो, मैं जो है बहुत बुद्धत्व प्राप्त करके रहूंगा। उनकी ऐसी दृढ़ संकल्प या अधिष्ठान, उनको ये मार सेना, ये क्लेश मार उनका कुछ नहीं कर सकता। इसके आगे मृत्यु मार, ये अवस्था इतनी बहुत खतरनाक होती है। डर रहता है, भय रहता है मरने का। ये भी हमें दुख की ओर ले जाती है, एक तरीके से स्कंद दुख। स्कंद मार, स्कंद मार ये अवस्था हमारी, स्कंद मार अपने आप में दुख है, भयंकर दुख है। रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, यानी परिवर्तन परिवर्तन का दुख होता है। तो ये मार जो है सिद्धार्थ गौतम को आई थी, उन्होंने इन पे विजय प्राप्त किया। सभी के जो भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, जो भी श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, ये मार सताते हैं, ये मार आते हैं। तो ये परिवर्तन का दुख होता है। आगे हम देवपुत्र मार, चौथा मार बताया गया है। ये अवस्था, इस अवस्था में हमें मनुष्य के रूप में देवता आते हैं। कहने का मतलब उनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है। कभी देखा होगा, कष्ट होता है, भय होता है तो हम देवी देवताओं को याद करने लगते हैं। हम लोगों को याद है बचपन में जो है ऐसे कोई भी अकेले पड़ जाते थे, बच्चे बच्चे थे तो वो एक संस्कार पड़ा हुआ था कि हनुमान चालीसा पढ़ने लगो तो वो दुख दूर हो जाते हैं। तो
ये एक तरीके से उनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। ये भी एक मार्ग बन जाता है। बहुत सारे देवी देवताओं के संस्कार हमारे मन में बैठे होते हैं और हमारा आध्यात्मिक विकास उनके कारण रुक जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने इन सारे मार्गों पर विजय प्राप्त कर ली। है? हाँ। तो इस प्रकार से ये जो बाधाएं हैं, घर से बेघर होना, पद प्रतिष्ठा, मार विजय, कठोर तपस्या और ये मार सेना, ये सारी बाधाएं जो है आध्यात्मिक जीवन में हम सभी के साथ, सिद्धार्थ गौतम को भी आई थी, हमें भी आती हैं। हमें इनको जो है इनसे कैसे मतलब इनको दूर करना है। इस प्रकार मतलब कहने का कह सकते हैं कि ये जो हम जहाँ पे है काम लोक में, यहाँ मरना जीना स्वाभाविक है। हम इन सारी बाधाओं को जड़ मूल से समाप्त कर सकते हैं अगर हम ध्यान करते हैं। आनापान सती ध्यान, इसकी गहराई में जब हम उतरते हैं, इनका अभ्यास करते हैं, तो हम इन सारी बाधाओं को निकाल सकते हैं। यानी संस्कारित अस्तित्व से असंस्कारित अस्तित्व में प्रवेश कर सकते हैं। ये शरीर जब तक है ये रहेगा, जरा मरण रहेगा। हम बूढ़े होंगे, मरेंगे भी, तो ये शरीर है तो रहेगा ही। लेकिन जो चित्त की विशुद्धि है, चित्त की विशुद्धि से हमें प्रज्ञा का निखार होता है। मन मन जो है, ये मन हमारा हमेशा जवान होता है। मन जवान होता है, सत्य अपवर्तित होता है, सत्य कभी बदलता नहीं है, सत्य सत्य है। और धीरे धीरे जब हम आनापान सती ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे ये क्लेश सारे को हम मार देते हैं। कहने का मतलब हमें अपने मन को धम्म प्रवाह में अपने मन को ला देते हैं। धम्म प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह है। अपने मन को हम धम्म प्रवाह रूपी नदी में गोते लगाने के लिए छोड़ देते हैं। हमारा मन जो है धम्म प्रवाह में प्रवाहित होने लगता है, हमें आनंद होने लगता है। कहने का मतलब एक स्थायी सुख की प्राप्ति होने लगती है, क्योंकि हमारा मन तो एक आदतों का गुलाम होता है। जो आदतें हमारी जो संस्कार से मिली हुई हैं, वो आदतें हमको जो है आगे नहीं बढ़ते देती हैं। और जब हम आनापानसति ध्यान करते हैं, धीरे धीरे उसका अभ्यास करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तो ये हमारी जो कठोर जो आदतें होती हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यानी स्थायी सुख के लिए हम एक तरीके से ये ध्यान सीखते हैं। और अपने घर में हम सीखते हैं ध्यान, तो घर में अभ्यास करते हैं। फिर धीरे धीरे हम जो है शिविर केंद्र में जाने लगते हैं। शिविर केंद्रों में पहले जनरल अभ्यास करते हैं, जेफार शिविर करते हैं, और फिर हमको मजा आने लगता है, छल आनंद आने लगता है, और हम धीरे धीरे आगे पढ़ने लगते हैं। कहने का मतलब हम प्रवाह रूपी नदी में गोते लगाने लगते हैं। हम अध्यात्म का आनंद लेने लगते हैं, और जैसे जैसे हम अध्यात्म का आनंद लेने लगते हैं, ये क्लेश हटते जाते हैं। यानी सत्य के दर्शन होने लगते हैं। सत्य के दर्शन होने के बाद सत्य ही सत्य का मार्ग बन जाता है, ऐसा कहा गया। जब हम और गहराई में जाते हैं, हमें सत्य के दर्शन होने लगते हैं, और वही सत्य
सत्य ही सत्य का मार्ग बन जाता है। तो आज हम सभी लोग ये आनापान सती ध्यान करेंगे। आनापान सती ध्यान के बारे में सभी लोगों ने पहले भी सुना है, तो मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज मैं इतना ही, और इसी के साथ मैं अपना आज के इस आध्यात्मिक जो बाधाएं हैं इनके बारे में मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया, और शायद आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सुना। और इसी के साथ सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय।